ओम शांति। यह गुलजार दादी जी के अनमोल वचन। गुलजार दादी की क्लास बहुत दिल को छूने वाली होती है। सदा लवलीन स्थिति में रहो तो माया जीत, प्रकृति जीत और सौमान जीत बन जाएंगे। सौमान जीत बन जाएंगे। समय अनुसार अभी मनन से भी ऊपर लवलीन अवस्था अनुभव करना। ये लवलीन अवस्था सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। अगर प्यार में लीन हो गए तो नो प्रॉब्लम। तो जब भी कोई बात आवे तो जो गहरे अनुभव है उसमें समा जाओ, तो अंतर्मुखी रहते वह शारीरिक भान से जैसे आउट है। फिर माया से युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संगठित योग में एक दो के वाइब्रेशन भी मिलते, इसलिए योग के भी भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं। उस एक एक स्टेज का अनुभव करो। यहाँ का ये अनुभव वहाँ भी बहुत सहयोग देगा। तो एक है वर्णन करना, दूसरा है मगन रहना, तीसरा एकदम उस स्वरूप में खो जाना। तो इसके ऊपर बार बार दृढ़ता का स्टैंप लगाते रहो तो आपकी ये नेचर नेचुरल हो जाएगी। क्योंकि हम ही तो इस अनुभव के अधिकारी। तो दृढ़ संकल्प किया कि शारीरिक अशरीरी हो जाए तो अनुभव होना शुरू हो जाए। कभी सोचें कि बीज रूप अवस्था का अनुभव करना चाहिए तो वो भी सहज हो जाएगा। सिर्फ दृढ़ता की चाबी सुगात रूप में अपने साथ रखना। कुछ भी हो करना ही है, बनना ही है। ये हमारा लक्ष्य हो। जो लक्ष्य है उस समय अब उस लक्ष्य को लक्षण में लाना। लक्ष्य और लक्षण एक हो। जो बाबा ने लक्ष्य दिया वही लक्षण प्रैक्टिकल में धारण रहे। तो हम सभी बाप समान सहजी बन सकते हैं। हम बाबा के दिल के तख्त नशीन बच्चे जरूर बाप समान बनेंगे ही। छोटी मोटी बातें तो आएंगी समय प्रति समय। समय भी पेपर लेगा, माया भी पेपर लेगी। दादी ने क्या कहा? समय प्रति समय, समय भी पेपर लेगा, माया भी पेपर लेगी। लेकिन हमारे पास अपनी शक्तियों के शस्त्र कितने हैं? अगर माया किसी भी रूप से आए तो हमारी जो शक्तियां हैं वो किस लिए है? समय पर यूज करने के लिए है। तो सदा ये लक्ष्य रखो, सदा ये लक्ष्य रखो कि मुझे बाप समान बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? सिर्फ इसे स्मृति से रिपीट करना। जो कल पहले किया वह हम करेंगे। तो बाबा के लव में लीन रहना और लव का अनुभव करना वो अलग चीज है। लीन हो जाते तो सबसे दूर माया जीत, प्रकृति जीत है, सौमान है जीत। एक दो में जरा भी खिटखिट आ ही नहीं सकती। ये मगन अवस्था, लवलीन अवस्था अर्थात बाबा के लव में लीन हो जाना। जो बाहर की कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकती। लव तो हम सबका है। लव के बिना ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके चल ही नहीं सकते। लेकिन लगन में मगन अर्थात लवलीन रहें तो उसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। उसमें सुख शांति की अनुभूति, पवित्रता, आनंद और प्यार की अनुभूति समाई हुई रहती।
तो लवलीन अवस्था का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जो लवलीन होता है वो लव के स्वरूप में आ जाता, लव का मनन करते। जब स्वरूप बन जाते तो वह मनन नहीं चलता, लेकिन स्वरूप में स्थित हो जाते। उस समय बाबा हमको अपनी सकाश भी देता, और बाबा की सकाश मिलने से हम और भी जो मगन अवस्था में जा रहे हैं उसमें मदद मिल जाती। तो सारे दिन में जिस समय फुर्सत मिलती, अमृत वेले या नुमा शाम के टाइम जब योग करते हैं तो उस समय हम मगन अवस्था का अनुभव करें। अगर आपको ज्ञान योग का गुह्य अनुभव हो गया तो वो अनुभव की हुई चीज कभी भूलती नहीं, अनुभव की चीज वो कभी भूलती नहीं। फिर उस अनुभव को याद करने से भी वो अवस्था हो जाएगी। आजकल सभी को सभी बातों की नॉलेज तो बहुत हो गई, लेकिन उस नॉलेज स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना उसमें नंबरवार हो जाते। तो हमको जो बाबा कहते योग के गुह्य स्थिति का अनुभव करो, मनसा द्वारा दुखी आत्मा को सुख शांति की सकाश दो। तो मेरे में जब अनुभव होगा तब अनुभव के आधार से हम सकाश दे सकेंगे। तो निमित्त टीचर बहने कई भाई बहनों के पास ऐसे सरकमस्टांस अचानक आते क्योंकि कलयुग है। तो जिसमें उन्हों को सहयोग चाहिए उसमें हम मनसा द्वारा शक्ति व सकाश देने के अनुभवी बने, और उनको भी अनुभव हो कि सचमुच मुझे मदद मिल रही है। इसके लिए पहले हमें अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। एक एक ज्ञान के पॉइंट का अनुभव करने वाले के पास अथॉरिटी होती है। तो अनुभवी मूर्त दो शब्द भी अनुभव के बोलेंगे तो उसका असर जल्दी होगा। आप सभी श्रीमत को तो अच्छी तरह से जानते और औरों को भी सिखाते हो, लेकिन अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो। मैं आत्मा स्वरूप में हम कितना टाइम टिक सकते, आत्मा का अनुभव हो कि सचमुच मैं आत्मा हूँ और आत्मा की शक्ति क्या है, अनुभूति क्या है, वो अनुभव में आए। ड्रामा के पॉइंट्स हम वर्णन तो करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है उस समय ड्रामा यूज होता है। ड्रामा के पॉइंट्स कितना समय पर सावधानी देती है। आजकल बाबा हम सभी को दो बातें कहते, अब घर जाना फिर अपने राज्य में आना, इसकी स्मृति हम सबको होनी चाहिए। दूसरा जो हमारी अंतिम स्टेज नष्टो मोआ स्मृति स्वरूप, वह अभी प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। इसके लिए बार बार चेक करें कि मेरा मैंपन में मोह तो नहीं है, मेरा मैंपन में मोह तो नहीं है। दूसरे से मोह निकलना फिर भी सहज, लेकिन पहले अपने देह भान से मोह निकले वो है बड़ी बात। चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, बैठूं बात करूं मिलूं, ये भी आत्मा आत्मा से मिल रही। ये जो अभ्यास है वो भिन्न भिन्न रूप में करने के लिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पाठ पक्का करो, अपने को आत्मा समझने से
बाबा की याद से बाप की याद तो बिल्कुल सहज, क्योंकि आत्मा का बाप परमात्मा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। तो बाबा के समय प्रति समय जो टोटके आते वो हम मन में नोट करें। उन्हों को प्रैक्टिकल में हमने कहाँ तक लाए। मैंने ये कहा, मैं ये कहती हूँ, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते बाबा कह रहा है, बाबा बाबा कहते रहो। जितना बाबा बाबा बोलेंगे उतना वो बाबा के नज़दीक आएंगे। मैं बोलेंगे तो आत्मा में फंस जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें जो रोज मुरली में भिन्न भिन्न रूप से आती हैं, हमको मुरली सुनते मन में नोट करना चाहिए। फिर उसे पॉइंट पर सारा हमारे का दिन अटेंशन दे करके अनुभव करते जाएं। शारीरिक कर्म का तो सभी टाइम टेबल बनाते, पर अभी बाबा कहते मन का टाइम टेबल बनाओ। फिर मन को उसी कार्य में लगाओ जो अपना टाइम टेबल बनाया। हर एक सेवा के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते। जैसा जैसा काम वैसे अपने स्मृति की लिस्ट बनाओ और सारे दिन में जितना भी समय निकालो उतना चेक भी करो, चेंज भी करो। अगर इसमें हम पक्के रहेंगे तो बाबा हम सबको दिल के प्यार की सौगात देगा। ये सौगात हमें उड़ती कला में उड़ा देती है, जिससे हम फरिश्ते बन जाते। हमारी उड़ती कला माना ही फरिश्ता स्वरूप बनना। तो ये अटेंशन रखो, बाबा की चाहना को हमें पूरा करना ही है। चाहे कितना भी पेपर आए उसमें पास होके ही दिखाना। दिल के उमंग का समाचार हमें बाबा को देना है। अगर हम साक्षी दृष्टा होके चले, देखें, कर्म करें तो माया का कार्टून रूप हो जाएगा। और माया अगर आ भी जाए कभी किसी से तो उलाहना ना दे करके दिल से उन्हें शक्ति का सहयोग देना, बाकी बोलना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओम शांति।